अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम मैनेजमेंट। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ये तो हर कोई बता देगा आपको कि लाहौर का जाने का रास्ता क्या है, लेकिन आपको कोई पैसे नहीं देगा, कोई किराया नहीं देगा लाहौर जाने का। आज आपको हर कोई ये बता देगा यूट्यूब पे कि आप 4 घंटे काम करो, आप 5 घंटे काम करो, आप 6 घंटे काम करो। लेकिन आपने काम क्या करना होता है, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आपने कौन से स्किल पे काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो इसमें। क्योंकि ये भी चीज़ आ जाती है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं, अगर आप कोई जॉब होल्डर्स हैं, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो आज जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग या एसईओ की जो फील्ड है उसमें आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। और इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता था। पहले रात को काम करता था या दिन को काम करता था, और अब इस स्टेज पे आने के बाद मैं कितने घंटे काम करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। अब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग हैं, यहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेक्चर लेते नहीं हैं, लेकिन लड़कों के साथ ग्राउंड में बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, दोस्तों के साथ चिल वगैरह करते हैं। कि लेक्चर वगैरह लेने के बाद वो आ जाते हैं। मीन्स के इसको चिल मोमेंट आप कह लो, या 8 घंटे आप कम से कम यूनिवर्सिटी में तो रहते हो। एजुकेशन आपको डिग्री ज़रूर दे देगी, लेकिन बेरोज़गार हो गए आप। बेरोज़गारी का मतलब ये है कि आफ्टर द डिग्री लेने के बाद आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी। मैं आपसे ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ, बीएस केमिस्ट्री की हुई है, लेकिन डिग्री लेने के बाद मैं हर जगह गया, मुझे जॉब नहीं मिली। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो ज़्यादा पढ़ती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। डिग्री हासिल करने के बाद जी वो घर में जब आती हैं स्कूल कॉलेज के बाद, तो वो घर के काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को, और मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपने ज़रूर देखनी है। अब यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है। 8 घंटे तो आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन जब आप वापस अपने घर में आ जाते हो तो आपके पास मिनिमम 16 घंटे होते हैं, क्योंकि 8 घंटे आपने एजुकेशन को जो दे दिए। अब आपके पास आते हैं 16 घंटे। 16 घंटों को आपने मैनेज कैसे करना है, आपने ये डिसाइड करना है अपने साथ कि जो हमारा काम है ना गेस्ट पोस्टिंग का, उसमें ये होता है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है रात को। अब अगर आप डे लवर हैं तो आपने रात को काम करने का अपना आदी बना लेना है। अब यहाँ पे काफ़ी जो बॉयज़ होते हैं वो रात को चैट करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, या जो भी आप कह लो, लेकिन वहाँ पे अगर हम उनको बात करें तो 4 घंटे आपने जो है अपना काम करना है, स्टिल अपना जो ऑनलाइन स्किल है वो सीखनी है, डॉलर्स कमाने हैं। लेकिन वो कहेंगे 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा है यार, इतना मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन अगर उनको कहें ना कि यार 4 घंटे में लड़की से बात करनी है या मूवीज़ देखनी है, बहुत कम टाइम है यार 4 घंटे, तो उनको टाइम पता चलना ही नहीं है। और आजकल जो है एक यंग लड़की, उसको मैं बता देता हूँ कि वो सारे से रात लड़के को जगा लेती है, और एक स्किल की वजह से आप जाग नहीं सकते, लेकिन लड़की की वजह से आप सारे से रात जागने को तैयार हो। इसीलिए आपने स्किल पे फोकस करना है, और आपने ऐसा नहीं करना कि 4 घंटे मुसलसल आपने काम करना है। आपने अपना जो है टाइम पीरियड सेलेक्ट इस तरह कर लेना है कि 4 घंटे जो हैं एज आ स्टूडेंट्स, मैं उनकी बात करूँ, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, 4 घंटे आपने इस तरह मैनेज करने हैं कि आपने एडमिन डील्स भी करनी है, उसमें आपने उसके अंदर एडमिन्स को अप्रोच भी करना है। उसके अलावा आपने रीसेलिंग भी देखना है। आप अपने सामने फेसबुक ओपन कर लें, आप अपने सामने यूट्यूब ओपन कर लें, साथ साथ लर्निंग करते हैं। चलो आप इतना भी नहीं कर सकते, आप अगर बोर हो रहे हो तो आप यूट्यूब पे सॉन्ग लगा लो, साथ साथ आप काम करते रहो। लेकिन 4 घंटे आप लाजमी काम करो, लेकिन नाइट में काम करो। उसके अलावा यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपने अपना जो मेन काम है वो करना है। और जो 3 दिन आपके होंगे, फ्राइडे की रात से लेके आपने संडे तक आप हो बिल्कुल फ्री। उस 3 दिन में आप जो है अपना चिलमेंट कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। क्योंकि वीकेंड पे जो हमारी फील्ड होती है उसमें मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं और एडमिन्स होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। तो मैं ये नहीं आपको कह रहा कि जो 3 दिन हैं वो आप अपनी ज़ात के लिए रख लो, इन्जॉयमेंट के लिए रख लो, लेकिन बाकी जो 5 दिन हैं वो अपने साथ आपने मुखलिस होकर चलना है। और ये सोचना है कि यार 5 घंटे या 4 घंटे मैंने काम करना, तो मतलब ये है कि मैंने काम करना है। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप डेली 4 घंटे काम करते हो ना, 5 दिन एक हफ्ते में, तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो 1 मंथ के बाद नज़र आने लग जाएगा कि आप अगर इस स्टेज पे हो तो आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन आता है हमारा जॉब होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है जॉब होल्डर्स के लिए। वो मुझे यहाँ पे भी आके कहते हैं कि सर क्या हम जॉब स्किप कर दें। पहली चीज़, आपने जॉब स्किप नहीं करनी, आपने उसी जॉब के दौरान ही अपना टाइम मैनेज करना है।
चलो आप सपोज कर लो आपकी 8 घंटे की जॉब है या आपकी 12 घंटे की जॉब है और उसमें आप अपना काम नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है जॉब में आप अपना काम नहीं कर सकते, आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं आप उनका ही काम करोगे। तो जो आपके 8 घंटे हैं या 12 घंटे हैं आप उसमें काम नहीं कर सकते। आप उसमें से ये कर सकते हो कि आप 2 घंटे या 3 घंटे अपना काम कर सकते हो। मीन्स के जब आप वापस आ जाते हो, घर आ जाते हो या कहीं हॉस्टल में रहते हो तो आप घर आ जाते हो, तो आपने क्या करना है 3 घंटे अपनी ज़ात के लिए काम करना है। क्योंकि जॉब जो है वो आपको एक पार्टिकुलर एक फिक्स्ड अमाउंट देती है, लेकिन जो स्किल होती है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट देती है जो कि आपकी सोच से बढ़कर होती है। और इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है 3 घंटे अपनी ज़ात को देने हैं। और अपनी ज़ात को नहीं देने कि आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, जो भी है इस फील्ड की वजह से आपको डॉलर्स आने हैं और इसमें बगैर कोई इन्वेस्टमेंट है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपने रात के टाइम काम करना है, आपने दिन टाइम काम करना है, क्योंकि जॉब होल्डर्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट को जॉब करते हैं और दिन को सोते हैं। जाहिर सी बात है जो 8 घंटे काम करता है उसको प्रॉपर एक जो बेड है वो मिलना चाहिए, नींद हो उसकी पूरी हो ताकि वो काम करता है। इसीलिए जो है आप मिनिमम 3 घंटे आप काम करें। लेकिन मेरी जो है सजेशन यही है, एक टिप यही है कि आप रात को काम करें, क्योंकि हमारी जो फील्ड होती है उसमें ये होता है कि गोरे जो होते हैं वो रात को ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि आप यूके में या यूएसए के क्लाइंट्स इनको प्रेफरेंस करें। बाकी इंडियन क्लाइंट्स हैं, चाइना का है, ऑस्ट्रेलिया का, तो आप डे टाइम भी काम कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको बस काम करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर आप काम करोगे नहीं, और ये तो आप याद रखना ये बात, अगर आपको जॉब वगैरह करते हो ना आपको इतना कन्फर्म हो जाएगा यार जो हमें लड़की तो मिल जाएगी, कहते हैं ना नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिल ही जाएगी। तो यार नौकरी के साथ साथ ना हमें एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो अगली लाइफ है, जो अगले अपने घर आने वाली लड़की है, वो आपके साथ और आप उसके साथ एक अच्छी लाइफ सेट कर सको, एक अच्छी लाइफ गुजार सको। वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि आप अगर अच्छे पैसे कमाते हो तब ही हो सकता है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो ये है कि हाउस वाइफ्स जो कि शादीशुदा हैं, वो घर में हैं और वो कैसे काम कर सकती हैं। और जो मर्द हैं जिनका मैं बता चुका शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब होल्डर्स में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। अब यहाँ पर आती हैं फीमेल्स जो कि शादीशुदा हैं या वो फीमेल्स जो फ्री होती हैं, कोई काम नहीं होता वो, और इसमें आप बॉयज़ को भी शामिल कर लो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर आप घर में हैं, फीमेल्स हैं, जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, आपने घर का काम करा, तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, फिर उनकी टिफ़िन वगैरह सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो उनके लिए टाइम मैनेज करना हम ये नहीं कह सकते प्रॉपर आपने इतने घंटे काम करना है। लेकिन आपको जितने घंटे आपको मिल सकते हैं, आप जितने घंटे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उतने घंटों को कम से कम यूटिलाइज़ करो। और उसके अलावा कुछ बॉयज़ और कुछ जो होते हैं हमारी फीमेल्स जो कि टोटली फ्री होती हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल उनको कोई काम नहीं होता, बस उनका ये होता है कि घर वाले जो बॉयज़ को कह देते हैं कि जाओ यार दही लेके आओ, जाओ यार वो ये चीज़ ले आओ, दूध ले आओ। तो यार आप लोग जो अगर वो वाले हो ना, बिल्कुल फ्री हो, कोई घर में कोई आपको काम करने वाला कोई नहीं है, कोई काम कहने वाला कोई नहीं है, तो तब ये है कि आप जितना टाइम हो सकता है उतना आप करें। अगर आपको मैं ये कहूँ ना कि अगर आप 8 घंटे, आप ये समझ लो, अपने साथ ये तैयार कर लो कि यार मैं एक जॉब करता हूँ और 8 घंटे की जॉब है और मैं लैपटॉप पे करता हूँ काम, बस ये है। और 1 महीना आप ना इंटर्नशिप कर रहे हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा और आपने 8 घंटे काम करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 8 घंटे कंटिन्यूली काम करना है, 2 घंटे करने के बाद रेस्ट करो, 2 घंटे बाद करने का रेस्ट करो, लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि यार कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ और मुझे 8 घंटे काम करना है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो और वो बंदा 4 घंटे काम करता है तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि इस ऑनलाइन फील्ड में ये होता है कि जितना आप टाइम दे सकते हैं शुरू में उतना आप टाइम दें। उसके बाद जब आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है, फिर आपको बड़ा काम ईजी हो जाता है और शुरू में आपको इतने घंटे काम करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि मैं कितने घंटे काम करता था जब मैं पहले इस फील्ड में आया था। तो वहाँ पे ये था कि मैं एक जॉब स्किप करके आया था जो कि नाइट की शिफ्ट थी मेरी 12 घंटे की। तो मुझे आदत थी नाइट जागने की, क्योंकि जो नाइट के लोग होते हैं ना, नाइट जॉब करते हैं, उनको ये फिर आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है कि वो रात को जाग के काम करते हैं। तो मुझे ये आदत थी और मैं रात को तकरीबन कम से कम 5-6 घंटे जाग के मैं अपना काम करता था। और यकीन करो मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं होता था कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा। जितना मुझे टाइम मिलता था मैं अपने फील्ड को लगाता था। ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप पे काम करते थे, मेरे पास मोबाइल ईमेल ओपन कर ली, हत्ता कि मैंने मोबाइल पे ही आउटरीच करता था, मोबाइल पे ही मैं क्लाइंट को ढूंढता था, मोबाइल पे ही।
और ये चीज़ें आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि जितना आप टाइम दोगे उतना ही टाइम आपके लिए बेनिफिट है। और मैं 8 घंटे 6 घंटे प्रॉपरली मैं ये इस फील्ड को देता था शुरू में, और अब यकीन करो कि मैंने पता नहीं कितना ही टाइम इस पे इन्वेस्ट किया है, और जिसका मुझे जो आज सिला मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, अपना टाइम मैनेज करें, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि आपके लिए मुश्किल ना हो। अपने साथ इतने बड़े बड़े वादे ना करो कि मैं 8 घंटे काम करूँगा, मैं 4 घंटे काम करूँगा। इतना प्रॉमिस अपने साथ कर लो और अपने साथ इतना मुखलिस हो जाओ कि अगर मैं आज वादा करता हूँ साथ कि मैं 3 घंटे काम करूँगा, तो मैं अगले पूरा जितना भी टाइम मैं इस फील्ड को दूंगा तो मैं 3 घंटे ही काम करूँगा। छोटे प्रॉमिस करो अपने साथ जिसको आप पूरा कर सको। बड़े बड़े वादे आप ना करो अपने साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।